सत्य से शाश्वत सुख। भाई और बहनों, इसको आप अच्छी तरह से समझें। ये पूरा जो है एक कैप्सूल है, ये जो है पूरा जो एक श्रृंखला है, पूरा जो है ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। उसको आपको समझना चाहिए कि सनातन सत्य और शाश्वत सुख, ये दो चीजें आपको समझनी है। आपने अगर सनातन सत्य समझ लिया तो निश्चित तौर से आपको शाश्वत सुख मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है और एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए ये इंटीग्रल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये सारा जो हमारा दुनिया है ये जड़ और चेतन दो तत्वों से मिली हुई है और इन दो तत्वों के समवाय को हम कॉस्मोस, कुदरत, दुनिया, ब्रह्मांड, पर्यावरण, जगत, लोक कहते हैं। दो ही तत्व हैं और दोनों अलग अलग आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। जड़ है कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। दोनों मिलते हैं, दोनों के गुण अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं? मान लीजिए पानी, एक बर्तन में पानी है, उसके ऊपर आपने 5-10 बूंदें जो है वो आपने तेल की डाल दी या घी की डाल दी। अब उसका खूब बिलोना करो, आप बिलोना करते रहोगे तो ये पानी के ऊपर ये जो बूंदें हैं तेल या घी की कभी भी मिश्रित नहीं होती। जैसे कि मिश्री जो है वो घुल करके मीठा स्वाद देती है या नमक घुलनशील होकर के हमको खारा स्वाद देता, वैसे नहीं होती। ये टंकोत्कीर्ण है। ये ठीक उसी तरह से जड़ और चेतन कभी भी एकाकार नहीं होते हैं, कभी भी एक में एक नहीं होते हैं। ये सनातन सत्य है, ये जानने की बात होती है। अब देखिए सनातन सत्य का जो मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से है, तो हम एक एक करके आपको इसके घटक बताते हैं, इसके अंगों को बताते हैं। कुदरत जो मैंने बात की, दुनिया, कॉस्मोस जो कि जड़ चेतन का बना हुआ है और इसको जगत कहते हैं, लोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, कई कई नाम से लोग अपने अपने तरीके से नाम देते हैं। सभी का अर्थ होता है दुनिया, विश्व। तो ये तो हो गया हमारी कुदरत। अब कुदरत की रचना क्या है ये जानने की बात है और ये मुख्य बात ये है कि कुदरत की जो रचना है वह इसके अंदर कोई ईश्वर इसको संचालित करने वाला नहीं है, कोई भगवान या इसका कोई ऑपरेटर नहीं है, ये सेल्फ ऑपरेटेड है। और लोक हम उसको कहते हैं जहाँ पर 6 तत्वों का समवाय होता है, उसी को लोक, दुनिया और उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और 6 लोक नहीं होकर के खाली एक आकाश है, वह लोक है। तो इस लोक के अंदर ही जीवन है, लोक के अंदर ही जीवित प्राणी है, लोक के बाहर जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन के लिए ये 6 तत्वों का होना आवश्यक है और अति आवश्यक है और मैंडेटरी है, और उसी को दुनिया कहते हैं। कौन कौन से 6 तत्व होते हैं? पहला चेतन तत्व होता है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। और चेतन क्या होता है? अनुभूति करता है। चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है और चेतन जो है वह फीलिंग्स करता है, ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है। इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के वही 9 कैरेक्टरिस्टिक मानता है। तो ये हमारा चेतन तत्व हो गया। और दूसरा जड़ तत्व होता है जो हमने दुनिया का बताया। तो जो दूसरा जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है, अचेतन या जड़ कहिए या निर्जीव कहिए, वह गलन मिलन धर्मा होता है, वह गवर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, इसके फीलिंग नहीं होती। ठीक चेतन के विपरीत है और वह किसी तरह का सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। सामने टेबल है, इस टेबल को काटो पीटो, इसमें कोई सुख दुख नहीं होता। कैमरा है, कैमरा को तोड़ो फोड़ो, लाइट है, तोड़ो फोड़ो, उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होता। जबकि एक पेड़ है, पेड़ को अगर कुल्हाड़ी से काट दिया जाए तो उसको वो कह नहीं सकता, लेकिन उसको वही दुख होता है जो कि हमारे हाथ को काट दिया जाता है। हम तो चिल्लाते हैं
क्योंकि हमारे पास में दूसरी इंद्रियां हैं, उसके बेचारे के पास में केवल एक स्पर्श इंद्रिय है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वह भी एक चेतन तत्व है।